इस वीडियो में हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के द्वादश पाठ को पढ़ेंगे, यानी 12वें पाठ को, जिसका नाम है दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। एकदा दशः बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालक स्नानाय नहाने के लिए नदी पर अगच्छन् गए। ते नदी जले चिरं स्नानम अकुर्वन्। ते उन सब ने नदी के जल में चिरम स्नानम बहुत देर तक स्नान किया। तत् इसके पश्चात ते तीर्थवा पारम गताः। ते यानी वे सब, तीर्थवा तैर कर, पारम गताः पार आ गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब तेषां नायक, उनके नायक ने अपृच्छत् पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः। अपि यानी भी, सर्वे सभी बालकाः बालक नदीम उत्तीर्ण नदी उत्तीर्ण कर लिए हैं। क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है? तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। तदा तभी कश्चित् किसी बालक ने अगण्यत् गिना। एकः एक, द्वौ दो, त्रय तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नव नौ इति बस। सः स्वं न अगण्यत्। सः उसने स्वयं को नहीं अगण्यत गिना। अतः वह बोला नव एव सन्ति। नव यानी 9, एव ही सन्ति हैं, 9 ही हैं। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्। अपरः यानी दूसरे, अपि भी, बालकः बालक ने, पुनः दोबारा, अन्यान यानी सभी बालकों या अन्य बालकों को अगण्यत गिना। दूसरे बालक ने भी दोबारा सभी बालकों को गिना। तब अपि नव एव आसन। अपि यानी भी, नव यानी 9, एव ही आसन थे, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। अतः ते उन्होंने निश्चय अकुर्वन् किया, उन्होंने निश्चय किया। यत दशम नद्यां मग्नः। यत यानी कि, 10वां नद्यां मग्न नदी में डूब गया, कि 10वां नदी में डूब गया। ते वे सब दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। दुखी होकर, तूष्णीम मौन हो गए, अतिष्ठन् बैठ गए, मौन होकर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिक तत्र आगच्छत। तब कश्चित् कोई, पथिकः यानी पथिक या राहगीर, तत्र वहाँ, आगच्छत आया। तब कोई राहगीर वहाँ आया। सः उसने तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। तान उन सभी बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्ट्वा देखकर, अपृच्छत् पूछा। उसने उन सभी बालकों को दुखी देखकर पूछा। बालकाः हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। युष्माकं तुम सबके, दुःखस्य दुख का, कारण किम क्या है, तुम सबके दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः बालकों के नायक ने अकथ्यत कहा, वयम दशम बालकाः। वयम यानी हम सब, 10 बालकाः 10 बालक, स्नानातुम आगताः नहाने के लिए आए थे। स्नानातुम यानी नहाने के लिए, आगताः आए थे। इदानीम अब, नव एव स्मः। नव यानी 9, एव यानी ही, स्म यानी है, अब 9 ही हैं। एक है नद्याम, एक नदी में, मग्नः इति डूब गया। पथिकः तान अगण्यत। पथिक यानी राहगीर ने, तान उनको, अगण्यत गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसनः। तत्र वहाँ 10 बालकाः 10 बालक, एव आसन ही थे, वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम
सह नायकम, उसने नायक को आदिशतः आदेश दिया, तुम बालकान गण्य, बालकों को गिनो। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। सह उसने, तू नव बालकान एव अगण्यत, तो नव यानी 9, बालकान यानी बालकों को, एव यानी ही, अगण्यत यानी गिना। उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः, तदा यानी तब, पथिक यानी पथिक, तब पथिक अवदत बोला, दसमः त्वम असि इति, दसम यानी 10वें, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत् यह, श्रुत्वा सुनकर, प्रहृष्टः प्रसन्न, भूत्वा होकर, सर्वे सभी, गृहम् घर, अगच्छन् गए, यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी घर गए। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। इदानीम, इदानीम यानी अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीरत्वा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया। तदा तब, अगण्यत गिना, स्नानत्वा नहाकर, अपरः दूसरा, पुनः फिर या दोबारा, आसन था या थी या थे, नद्याम नदी में, तूष्णीम मौन, पथिकः राहगीर, स्नानातुम स्नान के लिए, मग्नः डूब गया, प्रहृष्टा आनंदित या प्रसन्न। श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय, यानी कहा हुआ जब समाप्त हो जाता है तो इति लगाते हैं। उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करना है। यहाँ गिनतियाँ लिखी हुई हैं, इनका उच्चारण करना है। 1 से 4 तक गिनती पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलती हैं, और उसके आगे की गिनती एक जैसी होती है। जैसे पुल्लिंग में 1 को कहते हैं एकः, स्त्रीलिंग में 1 को कहते हैं एकः, नपुंसकलिंग में 1 को कहते हैं एकम, पुल्लिंग में 2 को कहते हैं द्वे, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे, पुल्लिंग में 3 को कहते हैं त्रय, स्त्रीलिंग को कहते हैं तिस्त्रः, नपुंसकलिंग में कहते हैं त्रीणि, 4 को पुल्लिंग में कहते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में कहते हैं चतस्त्रः, नपुंसकलिंग में कहते हैं चत्वारि। पंच, आगे की गिनतियाँ पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, ये एक समान चलती हैं। 1 से 4 तक गिनती तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से चलती हैं, ठीक है। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। पंच यानी 5, षट यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, नव यानी 9 और 10 यानी 10। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक नहाने के लिए गए? 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे सब नहाने के लिए कहाँ गए? ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे नहाने के लिए नदी पर गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया? ते निश्चयम अकुर्वन् यत दशम नद्याम मग्नः, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। मार्गे कै आगच्छतः, मार्ग में कौन आया? मार्गे पथिकः आगच्छतः, मार्ग में पथिक आया, राहगीर आया। पथिकः किम अवदत्, पथिक क्या बोला? पथिकः अवदत् दशम त्वम असि, पथिक बोला 10वें तुम हो। शुद्ध कथनानाम समक्षम, शुद्ध कथन के सामने टिक का निशान लगाना है और अशुद्ध कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए गए, सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में घूम रहे थे, गलत।
ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसनः, वे वास्तव में 9 बालक ही थे। गलत, वे 10 थे। बालकाः स्वयं न अगण्यत, बालक ने स्वयं को नहीं गिना। सही। एक है बालकाः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया। गलत। ते सुखिताम तूष्णीम अतिष्ठनः, वे सुखी होकर मौन होकर बैठ गए। गलत, वे दुखी होकर मौन हो गए थे। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया। गलत, पथिक आया था। नायकः अवदत् 10वां त्वम् असि इति, नायक ने बोला 10वें तुम हो। गलत, पथिक ने बोला था कि 10वें तुम हो। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर गए। हाँ, वे सब प्रसन्न होकर घर गए थे। मंजूषात् शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, इस पेटिका में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ते बालकाः डैश नद्या उत्तीर्णा, उन सभी बालकों ने नदी को पार किया। तीरत्वा, तैरकर। पथिकः बालकान् दुखितान् अपृच्छत्, पथिक ने बालकों को दुखी दृष्ट्वा देखकर अपृच्छत् पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पथिकस्य वचनं सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, पथिक के वचन को श्रुत्वा सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर को गए। पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् 10 त्वम् असि, पथिक ने बालकों को गिनकर कहा 10वें तुम हो। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन कार्य करके घर गया। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संख्यां लिखत, चित्रों को देखकर संख्या लिखनी है। ये 8 फुटबॉल हैं तो अष्ट कंदुकानि, 3 चिड़ियां हैं। तिस्रः चटकाः, स्त्रीलिंग है तो 3 को स्त्रीलिंग में तिस्रः कहते हैं। एकम पुस्तकम, एक को नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं? एकम। द्वौ मयूरः, द्वौ मयूरौ। द्वे बालिके, स्त्रीलिंग में 2 को द्वे कहते हैं। 6 को कहते हैं षट, षट तालाः। पंच कपोताः, 5 कबूतर। 10 पत्राणि, 10 पत्ते।